देखो यार, अगर आप कुछ अलग काम कर रहे हो, ठीक है ना, भेड़ चाल से हटकर अगर कुछ अलग वर्क कर रहे हो, या फिर अगर कुछ अलग वर्क करने का सोच रहे हो, है ना, तो एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं यार कि किसी भी वर्क को एकदम टॉप पे ले जाने में काफ़ी टाइम लगता है ना। ये चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी। हालांकि आजकल की जनरेशन थोड़ी सी अलग है ना। हम लोग क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, बस हम तो ये चाहते हैं कि तुरंत एक वर्क कर दें और उसका तुरंत के तुरंत ही हमको रिजल्ट मिल जाए। ठीक है ना। टेक्नोलॉजी की वजह से इस तरह की हैबिट जो डेवलप हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है, एक क्लिक पे सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी हैं, एक क्लिक दबाओ सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना। इसकी वजह से हमारी थोड़ी सी हैबिट्स भी वैसी ही कुछ बन गई हैं, है ना। तुरंत तुरंत हमको रियल लाइफ में भी क्या है, ग्रेटिफिकेशन चाहिए, है ना, कि तुरंत एक वर्क करना शुरू किया नहीं कि रिजल्ट पहले मिल जाए। ठीक है, और रिजल्ट जब मिलता नहीं है तो फिर से हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, सोचते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है कि नहीं, मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए था, मुझे रिजल्ट मिला ही नहीं, और फिर उस वर्क को छोड़ देते हैं, बाय बाय बोल देते हैं उस वर्क को। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, है ना, कि किसी भी चीज़ को टॉप पे ले जाने में, इम्प्रूव करने में काफ़ी टाइम लगता है ना। कई सालों की क्या है, मेहनत लगती है, तब जाके कोई वर्क बहुत अच्छा हो पाता है, या फिर टॉप पे हम उसको ले जा पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, वर्क करते रहने के साथ साथ। ठीक है, इस चीज़ का आपको क्या है, ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को यार टाइम लगता ही लगता है ना। और अगर आप मेन फ्लो से हटकर कुछ अलग करने का सोच रहे हो, तो उस केस में तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये हो सकता है कि आप उस फील्ड में नए हो, ठीक है, आपको कोई नॉलेज होगी नहीं, है ना। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये आएगी कि आपको उसकी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा पूरे फैमिली भर में, किसी ने शायद वो वर्क पहले कभी किया ही ना हो, शायद आप ही पहले हो जो वर्क करने जा रहे हो, है ना। तो शायद आपको गाइडेंस भी ना मिले, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों में मेन चीज़ ये रहती है कि आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, सीखते सीखते वर्क करना रहता है और उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, तभी जाके रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में तो यार बहुत एफर्ट डालने ही पड़ेंगे, अकेले ही एफर्ट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, कोई साथ नहीं देगा, ये चीज़ ध्यान रखना। क्योंकि आपने वो रास्ता चुना है, आपने वो रास्ता खुद के लिए चुना है, तो कोई दूसरा कैसे साथ देगा। दूसरे तो तब साथ देंगे जब उनको दिख रहा होगा, कोई पोटेंशियल दिख रहा होगा कि भाई मैं अगर इसका साथ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बदले में। ठीक है, तो अगर उनको कुछ दिख रहा होगा कि बदले में ये चीज़ मिलेगी, तब वो साथ देंगे। क्योंकि भाई वो भी तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले लोग हैं ना, वो कौन सा अलग हैं। वो भी तो यही सोच के वर्क करेंगे, मतलब आपकी अगर एक अच्छी खासी इनकम है और आप एक टीम बिल्ड करना चाह रहे हो, तो टीम वाला ये थोड़ी ना देखेगा कि 5 साल बाद आप जो है एक मिलियनर बन जाओगे, तो वो भी साथ में मिलियनर बन जाएगा। वो तो ये देखेगा कि भैया महीना एंड होगा तो मेरे को सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो तो ये चीज़ देखेगा। ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अकेले मतलब आपको वो हासिल करना ही पड़ेगा, इसीलिए तो टाइम लगता है। मेन ये रहता है कि हमारे पास उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, तो उस नॉलेज को गेन करने में टाइम लगता है, फिर प्रैक्टिकली उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं। तो थक के हारना नहीं है, फेल होके हारना मतलब बैठना नहीं है ना। फेल हो गए तो हो गए, देखो कहाँ फेल हुए हैं, उस चीज़ से सीखो, है ना। सीखने वाला माइंडसेट रखना है। पहले ये कोई वीडियो बनाया था, उसमें बताया था सीखने वाला माइंडसेट रखना है हमेशा, पूरा लाइफ टाइम सीखने वाला माइंडसेट होना चाहिए। और फेलियर से तो सबसे ज़्यादा सीखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेसन तो उसी में छिपे रहते हैं। जो फेलियर से सीख लेगा और उन चीज़ों को सुधार करेगा, वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हालांकि वो तेज़ी मतलब वो भी 5 साल 6 साल 7 साल लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तेज़ी मतलब ये नहीं कि आज ही जो है फेलियर से सीख डाला, कल अप्लाई कर दिया, परसों रिजल्ट हाथ में, ऐसा नहीं होने वाला है ना। किसी भी चीज़ के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको लेकर जो है रोना नहीं है। ठीक है, धैर्य रखना है, खुद को जो है दिलासा देना है कि हाँ भाई मैं वर्क कर रहा हूँ, रिजल्ट गारंटी से मिलेगा। ठीक है, थोड़े से रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं जो कि अचीवेबल हो, है ना। और
अचीव करने का जो टाइम है वो भी थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, पता चल रहा है कि आपके पास कोई स्किल ही नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं 1 साल में मिलियनर कैसे बन जाऊं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और किसी भी चीज़ के लिए समय तो लगता ही लगता है ना। ये चीज़ें हैं, तो सीखने पे हमेशा जोर देना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। और उसमें भी फिर कई बार मुझे मन लगता नहीं है ना। जैसे कि 5 चीज़ें सीखने के लिए हमने लिस्ट में लिख दी हैं, अगर मान लो 1 घंटे में एक चीज़ सीख ली है ना, तो दूसरे ही घंटे में हमको दूसरी चीज़ सीखनी चाहिए तो हम सीखते नहीं, आलस कर जाते हैं, बोलते हैं अरे हटाओ यार बहुत हो गया ये। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे तब तो फिर और टाइम हाथ से निकल ही रहा है वो तो और टाइम लगेगा। जहाँ 5 साल लगना चाहिए तो वहाँ 6 साल लगेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है, मतलब पेशेंस रखना है, वर्क करते रहना है और सीखते भी रहना है, तब जाके वो रिजल्ट मिलेगा, तब जाके वो रिजल्ट दिखना शुरू होगा। ठीक है, तो टाइम लगता ही लगता है ना, किसी भी चीज़ के लिए टाइम लगता है। हाँ, कई बार देखते हैं कि अरे किसी ने, कोई हमसे कम उम्र का है, उसने ही इतना बड़ा कुछ उखाड़ लिया। इतने कम उम्र में हम सोचते हैं यार मैं तो इतने साल का हो गया, मैं तो अभी तो कुछ उखाड़ा ही नहीं। तो उसका ये रीज़न रहता है कि वो काफ़ी टाइम से सीखते आए होते हैं, है ना। ठीक है, उनको गाइडेंस मिल रहा होता है, इसीलिए ये चीज़ें होती हैं। तो आप भी सीख लोगे तो आपको भी उतना टाइम लगेगा ही। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चीज़ें क्या है, सीखते रहना हमेशा, तो ही आगे बढ़ेंगे। टाइम लगेगा ही, ये भी ध्यान में रखना है। तो रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए, रियलिस्टिक डेडलाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।